बिहार में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर राजद द्वारा यहाँ पर बिहार बंदी की निकाली गई है कैंडल मार्च। और अभी यहाँ पर पटना में लगातार जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं उसी को लेकर ये नेता अभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, तमाम बातें सुनते हैं इस वीडियो में। देख रहे होंगे राजद के कई नेता अभी यहाँ पर हैं। क्या कुछ उद्देश्य है मैम कैंडल मार्च निकालने का? हम लोग के उद्देश्य ये है कि महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। कहते आज़ादी के इतना 78वां साल हम मना रहे हैं, फिर भी हम आज़ाद नहीं है महिला। एक तो सरकार का मंशा है कि महिला आज़ाद ना हो। महिला के देखिए मणिपुर में नंगे नचाया गया। अभी जो भारत कहते हैं जो हम विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और महिला नंगे नाच रही है। मणिपुर से लेके बंगाल हो या बिहार हो या कहीं भी अभी के साथ बलात्कार हो रहा है। महिला कहीं मोदी जी को क्या कहिएगा? मोदी जी को, मोदी जी के ना अपना बेटी है ना बहू है, क्या जाने पराया के हाल। जो करेगा वही ना पराया हाल जानेगा, वो कैसे जानेंगे? नीतीश जी को क्या कहिएगा? नीतीश जी के तो खुद के बेटी नहीं है। हाँ, नीतीश जी के देख रहे होंगे कुछ युवा नेता भी हैं। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? कहना क्या है, इस देश को आप देख रहे हैं ना, इस देश का निजाम का हाल देख रहे हैं ना। इस देश के निजाम को कभी शर्म है? मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, विभत्स घटना होता है एक शब्द। बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई एक शब्द। ममता बनर्जी को कोस रहे, ममता बनर्जी और सीबीआई का जांच उन्होंने लगा दिया। बिहार की घटना, चलिए आप जिस चीज़ पे देश में जो सर्वसत्ता पार्टी है भाजपा, बंगाल पे बहुत हल्ला कर रही है। बिहार में मुजफ्फरपुर के पारू में इतनी जघन्य घटना हुआ, उन्होंने क्या, एक शब्द, एक भी शब्द, कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ पार्टी, देश, ये पार्टी से ये घटना किसी पार्टी से एनालिसिस नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। ये इतनी जघन्य, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस पे किसी भी पार्टी की सरकार हो या किसी भी पार्टी, भाजपा वाले बोल रहे थे ना कि राजद वाले को बोलने का अधिकार नहीं है कि उनके राज्य में आईएएस आईपीएस की पत्नियों के साथ क्या होता था। अभी जान रहे हैं भाजपा 20 वर्षों से सत्ता में है, फिर भी क्या कमजोरी है भाजपा की? बार बार जंगल राज। 20 वर्षों से जो पार्टी सत्ता में है वो पार्टी क्यों बार बार आरजेडी के जंगल राज को, जंगल राज कहाँ था आपके? आज जंगल राज नहीं है, मगर ये मुजफ्फरपुर में पारू में घटना हो जाता है, क्या वो जंगल राज नहीं है? बोल रही थी ना, प्रवक्ता उसके बोल रहे थे, बाइट दिए हैं कि भाजपा राजद को नैतिक हक नहीं है। उनके समय में विधायक की पत्नी सुरक्षित नहीं थी। आईएएस वर्षों से नैतिकता का पाठ ही पढ़ाइएगा। कमजोरी भाजपा के पास कुछ काम करने का काम किया है जो गिनाएगा? तो कुछ नहीं। तो लालू प्रसाद यादव के भज के भाजपा राजनीति कर रही है, राजद को भज के भाजपा राजनीति कर रही है। भाजपा क्या करती है? सिर्फ एक बात है भाजपा के पास, एक ही बात है, वो राजद जंगल राज, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। घटना स्लोगन ही 2-3 शब्द को बना ली। दूसरी नीतीश कुमार और भाजपा, ये दो पार्टियां हैं और दोनों हिंदू राष्ट्र भी बनाने का बात कर रहे हैं अभी सब लोग। कौन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है? तो संविधान से देश बना देंगे मनुस्मृति से देश चलाएंगे। बोल रहे हैं बना देंगे, लागू कर देश में जिस दिन संविधान को अगर उपेक्षित किया जाएगा उस दिन खून की नदियां बहेगी सड़कों पे। संविधान कभी भी छूटा नहीं और संविधान से 80 करोड़ लोग चल रहा है। चलिए, देख रहे होंगे राजद के अभी कई नेता और यहाँ पर कई युवाओं से अभी हम बात कर रहे थे। कुछ बोलिएगा भैया? सर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। क्या बोलिएगा? भाजपा जो है महिला विरोधी है, समझे कि नहीं? आज देख लीजिए, देश में भर में महिला बोल रही है राजद के राज में आईएएस की पत्नी के साथ रेप होता था। कहीं के भी महिला सुरक्षित नहीं है, समझे कि ना? भारत भर में पता कर लीजिए, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है 10 वर्ष में हो रहा है, इतना ज्यादा हुआ है कि मत कहिए। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। आज मणिपुर 78 दिन तक जलता रहा, एक शब्द नहीं बोले। आज बंगाल पर हो रहा है, तो वहाँ के सरकार है, वहाँ पर आप ममता बनर्जी को कोस रहे हैं। ये गलत बात नहीं ना भाई। अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो सर आप प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल दिल्ली के हैं, गुजरात के हैं, समझे कि नहीं? तो आज यही हाथरस में हुआ, हाथरस की घटना हुआ, उस पर भी मोदी योगी सब चुप हुए। क्या बात है भाई? वहाँ के रेप करता, वहाँ मार करके जला दिया जाता है, उसके ऊपर भाजपा के नेता एक शब्द नहीं बोलने के लिए तैयार हुए। क्या मतलब था? भाजपा के नेता उसमें आरोपित है, उसमें सही तो पाया गया, उसमें इसलिए नहीं बोलते थे। तो देख रहे होंगे, मगर कल भारत बंद है, आप लोग कहाँ तोड़ फोड़ कीजिएगा? भारत बंद है, हम लोग को जो है संविधान तोड़ फोड़ करने आज आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, समझे कि नहीं? हमारे खत्म हो गया, पुराने के लागू हो गया। क्या पुराने तरीका से लागू? देखिए, आरक्षण के साथ हुआ ना जी,
क्या बोलिएगा, आरक्षण के साथ खिलवाड़ रुक गया है, सुन रहे आरक्षण हैं। के साथ उससे पहले देखिए भगवान ने सबको इंसान बनाया है, हाँ। 2 हाथ 2 आँख 1 नाक 2 कान मुंह एक सबको, लेकिन यहाँ महिला और पुरुष में भेद करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिंग के कारण। क्या है भाई, लिंग के कारण आप आदमी को बदल दीजिएगा, किसी एक पे आप दरिद्रता कीजिएगा, इस तरीके से निर्दय रूपी आप लोग ये रेप करिएगा, एप्टीजिंग करिएगा। भारत में इस पे जागरूकता अभियान चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार इतने सालों से बेशर्म हो चुकी है, वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, बल्कि उनको अपराधियों को दंड दे करके। जदयू के नेता जंगल राज याद दिला रहे हैं। जदयू भाजपा सब छोड़ दीजिए, बात सिर्फ है दरिंदगी को का बचाव नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देख रहे होंगे अपराधी अभी यहाँ पर कैंडल मार्च जलाया जा रहा है, साथ ही एक युवा और है। सर क्या कहिएगा, कल कहाँ कहाँ तोड़फोड़ करने वाले हैं? कल देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ बहुजन समाज के लोग पूरा भारत बंद करेंगे और पटना में लाखों की संख्या में भारत को बंद करेंगे। क्यों तोड़फोड़ करेंगे? नहीं, तोड़फोड़ क्यों करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे, क्योंकि कोटे के अंदर कोटा लाया गया है। पहले जो संविधान में प्रावधान है कि SC ST को आरक्षण गरीब दलितों तक गरीब दलितों तक नहीं पहुंचे सुविधा। आप लोग क्या चाहते हैं, अमीर दलितों तक? देखिए जो कानून बना वही कानून के तहत आरक्षण मिलेगा जी। तब सवर्णों का जो है, सवर्ण लोग कितने पीढ़ी पढ़े हुए हैं, कितने पीढ़ी लोग पढ़े हुए हैं, बैकवर्ड लोग दलित लोग कितने कम पढ़े हुए हैं। हमारा एक पीढ़ी, मैं पहला पीढ़ी का बच्चा हूँ जो यूनिवर्सिटी में आया हूँ पढ़ने के लिए, मैं PhD कर रहा हूँ, पहला पीढ़ी का बच्चा। मेरा कोई जानने वाला नहीं है जो ऊपर में मेरा ये IAS अधिकारी है। आप भी दलित हैं? मैं दलित नहीं, मैं बहुजन हूँ और दलितों के साथ हूँ। और दलितों का जो आरक्षण जो वो अछूता के जी आरक्षण छीन रहे हैं, मोदी जी आरक्षण छीन लेंगे, उनको छीन लेंगे हम लोग। छीन रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम संघी लोग RSS वाले लोग छीन रहे हैं और मुखौटा है नरेंद्र मोदी। मोदी जी कहते हैं कि हम पिछड़ा के बेटा हैं। बेवकूफ पिछड़ा नरेंद्र मोदी, तुम बेवकूफ हो, तुम मुखौटा बना करके संघी का बैठे हुए हो तुम। इसीलिए तुम्हारा जो जन्म है, हम बोलते हैं तुम्हारा जन्म इस धरती पे पाप के लिए हुआ है, तुम इस धरती पे बोझ हो। और तुम मोदी जी बोल रहे हैं हम पिछड़ा के नेता हैं, मोदी जी बोल रहे हैं हम पिछड़ा के बेटा हैं। वो दलित विरोधी हैं, वो बहुजन विरोधी नेता हैं। जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आप राजद से हैं कि माले से? नहीं, हम स्वतंत्र हैं और मैं एक पत्रकार हैं। पहले मैं पत्रकार हूं, उसके बाद मैं पहले छात्र हूं, अब वोटर भी हूं। इसलिए मुझे हक अधिकार है सरकार से सवाल पूछने की कि आप क्यों इस तरह का डिसीजन देते हैं जिससे सामाजिक में जो प्यार क्या किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को क्या किया जाए, क्या कर? फैसला वापस ले और कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो जज बनता है उस कोई भी पार्टी उनके सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसको नहीं मानने के लिए तैयार है। मतलब भाजपा हो या कोई भी हो, कांग्रेस हो या आप लोग। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो अनुसंधान करके कानून बनाएंगे ही, इसलिए नौवीं सूची में डाल दें ताकि जो बाबा साहब संविधान में प्रावधान दिए हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए नौवीं सूची में डाला जाए ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो। मतलब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है आप लोग? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को हम सम्मान करते हैं लेकिन डिसीजन पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है इन लोगों का सुप्रीम कोर्ट पर, ऐसी बातें आई है। बाकी मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे थे झकास भारत, धन्यवाद।